हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनिक्स क्लासेस जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। तो अभी तक हमने 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, सॉरी 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो 7th चैप्टर है। आज हम 7वें पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस पार्ट में हम जानेंगे भारत के बारे में। भारत के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत की राजधानी कहाँ पे है, भारत के जो राज्य है वो किस दूसरे देश के साथ सीमा लगाते हैं, भारत से कितने देशों की सीमा लगती हैं, भारत की जलीय सीमा क्या है, भारत की स्थलीय सीमा क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। भारत किन दो लैंगिट्यूड के बारे में लाई करता है, किन दो लैटिट्यूड के में आता है। तो ये सारी चीज़ों को आज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा देश भारत। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारा देश भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? 7th चैप्टर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा विस्तार वाला अगर हम बात करें तो देश कौन सा है, तो वो है रूस। कौन सा है? रूस। भारत विस्तार के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है? तो ये भारत का नंबर आता है 7वें नंबर पर। कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर आता है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे स्थलों से घिरा है। मान लिया ये भारत है, तो भारत के उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय है। क्या है? उत्तर में हिमालय है ना। और अगर हम बात करें पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। उसके बाद अगर हम पूरब में बात करें तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है, जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। क्या एक बार और बता देते हैं हम आपको। मान लिया ये हमारा इंडिया है, तो इसके पूरब में क्या है? तो पूरब में है इसके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में है अरब सागर, अरब सागर है। और उसके बाद नॉर्थ में क्या है? उत्तर में क्या है? तो उत्तर में है हिमालय। क्या है? उत्तर में है हिमालय। और दक्षिण में क्या है? तो इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है। तो यही बातें बताई गई हैं कि पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम टोटल की बात करें तो ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर है। उत्तर में कन्याकुमारी है। इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम रफ मैप को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से। तो ये क्या है? उत्तर में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो कितनी है? तो ये है 3200 मीटर। कितनी है? 3200 मीटर नहीं, 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर बताई गई है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। इसके उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर। और पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की भिन्नता को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदियाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा का भी एक भिन्नता है। अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा कहीं भी हिंदी बोली जाती है, कहीं पे बंगाली बोली जाती है, कहीं पे पंजाबी बोली जाती है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे भारत में भाषा का जो है वो भिन्नता है, ठीक है। अलग अलग जगह पर भारत में अलग अलग जलवायु भी पाई जाती है, ठीक है, जो हमारी परंपरा को दिखाती हैं भाषाएं, ठीक है। यही कारण है कि हम एक ऐसे राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? 120 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी? 120 करोड़ है। और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो चीन है। और भारत दूसरे नंबर पर आता है।
अगर हम बात करते हैं भारत की स्थिति की, अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे स्थिति क्या, स्थिति से मतलब क्या है, तो स्थिति का मतलब है कि भारत कौन से गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है, अभी हमने पृथ्वी के बारे में देखा था, हमने पिछली क्लास में ग्लोब के बारे में देखा था। ठीक है, तो ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन जाती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो लाइन आती है इसको कहा जाता है टाइम लाइन। तो ये जो रेखा है इसको अक्षांश कहते हैं और इसको कहते हैं देशांतर। इसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं और इसको देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अक्षांश है भारत को दो भागों में, सॉरी पूरे पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है। एक करता है नॉर्थन हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और एक करता है साउथर्न हेमीस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ इस बात को हम कैसे कहेंगे कि ये कहाँ पे है, नॉर्थन ईस्ट में है, किसमें है, नॉर्थ ईस्ट में है। और इसको ये जो लाइन है ये क्या डिवाइड करती है, इस वाले हिस्से को ईस्ट कहा जाता है और इस वाले को वेस्ट कहा जाता है। तो इस वाली लाइन के हिसाब से, ठीक है, इस वाली लाइन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ में पड़ता है, और इस वाली लाइन के हिसाब से बात करते हैं तो ये ईस्ट में पड़ता है। तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, भारत में कर्क रेखा होकर के गुजरती है भारत के बीचों बीच से। तो भारतीय उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या होती है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे क्लास 1 से लेकर देखेंगे तो आपको आगे चलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ऐसे बीच में ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता नहीं चलेंगी। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर, मान लिया ये रहा भारत। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उत्तर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। वहीं पे बात करें अगर हम देशांतर विस्तार कितना है, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। ठीक है, के बीच में देशांतर आता है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति कुछ गोलार्ध में होगी, तो भारत की स्थिति होगी किसमें, नॉर्थ ईस्ट में होगी, किसमें होगी, नॉर्थ ईस्ट में होगी। ठीक है, उत्तर पूर्व में होगी। देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं आगे, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय कितना होता है, 1 मिनट होता है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री चलती है, जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो वो 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो यही 1 डिग्री का अंतर जो आता है वो 4 मिनट के बराबर आता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। सबसे ज़्यादा सूर्य कहाँ पे उदय होता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है, और सबसे बाद में कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय मान को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए भारत की सीमाएं। ठीक है, ये हमारा देश भारत है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो भारत के पड़ोसी देश और 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमाएं लगती हैं। किन किन के साथ लगती हैं उसको हमें देखना है। सबसे पहले है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारी जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है, जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि भारत के पूरब में क्या है, तो भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, अभी हमने पढ़ा था। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और उसके दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में हमने पढ़ा था हिंद महासागर। क्या पढ़ा था, दक्षिण में हमने पढ़ा था हिंद महासागर है। ठीक है, और यहाँ पे जलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो जलीय सीमा किसके साथ शेयर करता है, ये करता है श्रीलंका के साथ और लक्षद्वीप के साथ। ठीक है, श्रीलंका, और आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है,
ये रहा भारत का राजनीतिक मैप। 23.5 डिग्री जो लाइन की अभी हमने बात की थी कर्क रेखा के बारे में, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्य जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भौतिक विभाजन के बारे में अगर हम बात करें, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां भिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढक रहा हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय का मतलब क्या होता है? हिम प्लस आलय, मतलब बर्फ से ढका हुआ घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तरी जो श्रृंखला होती है उसको बृहत हिमालय कहा जाता है, या फिर जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर देखने को मिलती है। मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ यहाँ भी स्थित है। 5 पहाड़ियों के नाम बताइए। ठीक है, तो पढ़ना है और उसके बाद बताना है, तो ये सारी चीजें नहीं आपको करनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। कहाँ पे? हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा कैसा है? सपाट है। किससे बनता है? तो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है। नदियाँ क्या करती हैं? अपने साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीज़ें लेकर के आती हैं पहाड़ों से, और वहाँ पर अपने किनारे पे छोड़ देती हैं, तो ये मैदान बन जाते हैं। ठीक है, नदियों के ये मैदान कृषि के लिए कैसे होते हैं? उपजाऊ होते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल पाया जाता है। यह कैसा है? शुष्क है, गर्म है, रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या ज़्यादा होती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा और नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली श्रृंखला है। ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। यहाँ की श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। विंध्य और सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएं वहां से होकर के नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा और तापी। जो कहाँ पे अगर पश्चिम की तरफ बहेंगी तो पश्चिम में अरब सागर है, तो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट कैसा है? एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी मैदान काफी संकरे होते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। वहाँ पूर्व से बहने वाली नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं और अपना डेल्टा बनाती हैं, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? एक लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है ना, और ये केरल के तट पर कुछ दूर स्थित प्रबल द्वीप है। और एक है अंडमान एवं निकोबार, जो भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना, तो इसमें यही बातें आपको ध्यान में रखनी थी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी भारत के बारे में। देखिए क्लास 6 की है, तो यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो थोड़ी ही दी गई हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आशा है आपको पसंद आया होगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।